Today we will discuss first what is a force constant or what is a supreme constant. कल जो हम लोगों ने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी, उस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में एक जगह मुझे सुप्रीम कांस्टेंट आया था या फोर्स कांस्टेंट आया था. वो उसको मैंने कहा था मैंने उसको के से डिनोट किया था. मैंने कहा था के इज कॉल्ड एज फोर्स कांस्टेंट और सुप्रीम कांस्टेंट. आज मैं यही फोर्स कांस्टेंट पहले डिफाइन करने जाऊंगा. उसके बाद आई विल डिराइव ए रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड ए पोटेंशियल एनर्जी. यहां देखो बेटा, कल आपकी ये सुप्रीम थी, इसका ये एंड जो था ये फिक्स्ड था, ठीक है ना. दिस एंड वाज फिक्स्ड ओ, इसको मैंने ओ नाम रखा था. और ये एंड जो है ए फ्री एंड, इस पे मैंने एक स्फीयर लगाया था, जिस स्फीयर की मास क्या थी, m. दिस वाज द अनस्ट्रेचड पोजीशन ऑफ द सुप्रीम, अनस्ट्रेचड पोजीशन. तो यहां पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट था वो जीरो था, क्योंकि यहां पर आपने सुप्रीम स्ट्रेच नहीं किया था. सुप्रीम ऐसे ही रखी थी आपने टेबल पे विदाउट स्ट्रेचिंग, तो उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज नहीं होगी. तो इस वक्त जो सुप्रीम है इसमें कोई रेस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा. रेस्टोरिंग फोर्स इस सुप्रीम में तभी होगा जब इसको मैं खींचूंगा या पुल करूंगा या क्या करूंगा, पुश. सपोज मैंने इस सुप्रीम पे स्ट्रेचिंग फोर्स लगाया. स्ट्रेचिंग फोर्स जब मैं लगाऊंगा तो इस स्प्रिंग की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई. ये स्प्रिंग ओरिजिनल स्प्रिंग थी, यहां पर जो आपका एक्स था वो था जीरो, ठीक है. जैसे ही आपने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, सपोज इस स्प्रिंग को मैंने स्ट्रेच किया थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट एक्स बाय अप्लाइंग सम काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्स. जैसे ही मैं इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करूंगा, इस स्प्रिंग के अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, जो रेस्टोरिंग फोर्स इस सुप्रीम को अपनी पोजीशन पे वापस लाता है. से दैट रेस्टोरिंग फोर्स इज एफ. आपने कल पढ़ा जो ये रेस्टोरिंग फोर्स है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन. इसकी डायरेक्शन कहां से होती है, टुवर्ड्स व्हाट पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है ना. और आपने कल पढ़ा जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उतना रेस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा. जब भी हम सुप्रीम को खींचेंगे, जब भी हम सुप्रीम को स्ट्रेच करेंगे, जब भी हम सुप्रीम को पुश करेंगे, सुप्रीम में एक फोर्स डेवलप होता है. उस फोर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, रेस्टोरिंग फोर्स. वो फोर्स क्या करता है काम, दैट फोर्स ट्राइज टू ब्रिंग द सुप्रीम बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन. मैंने कल ही कहा था आपको, जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, जितना हम ज्यादा इसको खींचेंगे उतना ज्यादा रेस्टोरिंग फोर्स होगा. इसका मतलब है दिस रेस्टोरिंग फोर्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. रेस्टोरिंग फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. मगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस साइड में है, रेस्टोरिंग फोर्स किस साइड में है, उस साइड में है. इसका मतलब है ये रेस्टोरिंग फोर्स जो है इट इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट. हम ऐसे बताएंगे, द रेस्टोरिंग फोर्स acting on a spring or the restoring force developed on a spring when the spring is stretched is directly proportional to the displacement of the spring from the mean position and is opposite to it. तो मैं ऐसे लिखूंगा, F जो है restoring force, this is directly proportional to the displacement of the spring, है ना. और F is equal to minus kx. ये K क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. इसी को मैं क्या कहूंगा, फोर्स कांस्टेंट. वायर K इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट या सुप्रीम कांस्टेंट या सुप्रीम फैक्टर भी, एंड इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट और सुप्रीम कांस्टेंट. देखो बच्चों, मैंने यहां बताया रेस्टोरिंग फोर्स जो सुप्रीम पे डेवलप हो गया जब मैंने सुप्रीम को स्ट्रेच किया, ये डायरेक्टली किसको प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट को. जितना मैं सुप्रीम को ज्यादा खींचूंगा उतना सुप्रीम में ज्यादा रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा. तो F जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. व्हाट इज x, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सुप्रीम. व्हाट इज F, रेस्टोरिंग फोर्स. व्हाट इज K, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एंड दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट और सुप्रीम कांस्टेंट. जो ये नेगेटिव साइन जो है, नेगेटिव साइन दिखाता है कि जो फोर्स है, रेस्टोरिंग फोर्स है, इट इज अपोजिट टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट. नेगेटिव साइन शोज दैट restoring force is opposite to displacement. यानी restoring force
head towards the mean position because this is the mean position, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इस साइड में है, डिस्प्लेसमेंट किस साइड में इंक्रीज होगा, इस साइड में, ठीक है ना। रेस्टोरिंग फोर्स किस साइड में ओकर होता है, उस साइड में। इसका मतलब है जो रेस्टोरिंग फोर्स है इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट। इस साइड में डिक्रीज, इस अगर हम यहां जाएंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम। अगर हम यहां जाएंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज्यादा। तो रेस्टोरिंग फोर्स जो है इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट। इस साइड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिक्रीज, इस साइड में क्या होगा, इंक्रीज। तो मैं कहूंगा रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स इन अ डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए यहां पर जो है नेगेटिव साइन आता है। अब मुझे इस रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट को डिफाइन करना है। इसको रखूंगा मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव माइनस टाइम्स के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स, ठीक है। माइनस टाइम्स के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स, एक्स को इसके नीचे लाया, और के इज इक्वल टू माइनस एफ बाई एक्स, के इज इक्वल टू माइनस एफ बाई एक्स। इफ x is equal to 1, if x is equal to, यानी अगर इस स्प्रिंग में यूनिट डिस्प्लेसमेंट पैदा हो गया, x is equal to 1, इसका मतलब है जब मैंने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया, इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट पैदा हो गया, 1 नहीं, यूनिट, इसको क्या पढ़ते हैं, यूनिट डिस्प्लेसमेंट पैदा हो गया। देन जरा निकालो, आपका k किसके बराबर निकलेगा, आपका k निकलेगा माइनस एफ बाई 1, ठीक है ना। इसका मतलब है आपका k निकलेगा बराबर माइनस एफ। व्हाट इज एफ, रेस्टोरिंग फोर्स। तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं, मैं बोलूंगा सुप्रीम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड इन व्हाट डिस्प्लेसमेंट, यूनिट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सुप्रीम कांस्टेंट, ठीक है ना, या फोर्स कांस्टेंट इज व्हाट फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स। क्योंकि ये किसके बराबर निकला, के किसके बराबर, माइनस को छोड़ो, के किसके बराबर निकला, एफ के बराबर। माइनस दिखा, माइनस मतलब है कि ये रेस्टोरिंग फोर्स है। के किसके बराबर निकला, एफ के बराबर। इसका मतलब है जो हमारा सुप्रीम कांस्टेंट है, जो हमारा फोर्स कांस्टेंट है, ये किसके बराबर निकला, रेस्टोरिंग फोर्स के बराबर। कब निकला रेस्टोरिंग फोर्स के बराबर, जब सुप्रीम में कितना डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा। तो हम ऐसे बोलेंगे, हैंस restoring force, hence force constant is defined as the restoring force, developed in unit displacement, in a unit displacement of a supreme, in a unit displacement of a supreme, in a unit displacement of a supreme। जब एक सुप्रीम में एक्सटर्नल फोर्स लगाने से यूनिट डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा, तो उस वक्त जो सुप्रीम में रेस्टोरिंग फोर्स होता है, उसी रेस्टोरिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट। समझ आई बात। फोर्स कांस्टेंट जो है इट इज इक्वल टू द रेस्टोरिंग फोर्स। लेकिन कब है रेस्टोरिंग फोर्स के बराबर, जब हमारी सुप्रीम में कितना डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ होगा, यूनिट डिस्प्लेसमेंट। अब इसके यूनिट्स आपको पता है, जो रेस्टोरिंग जो फोर्स कांस्टेंट है, दिस इज k इज इक्वल टू माइनस एफ बाई एक्स। व्हाट इज दैट, रेस्टोरिंग फोर्स। जरा इसका SI यूनिट लिखेंगे, SI यूनिट ऑफ k इज इक्वल टू, यहां देखो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिवाइडेड बाय x जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका यूनिट है मीटर। तो इसका सीधे यूनिट निकलेगा न्यूटन मीटर इनवर्स, जिसको हम न्यूटन पर मीटर भी पढ़ते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ के क्या है, न्यूटन पर मीटर। मीटर या पढ़ेंगे न्यूटन मीटर इनवर्स, या क्या पढ़ेंगे सीधे न्यूटन पर मीटर। अगर हम सीजीएस यूनिट में के, सीजीएस सिस्टम में के का यूनिट लिखेंगे, वो क्या आएगा, न्यूटन के बदले क्या आएगा, डाइन, मीटर के बदले क्या आएगा, सेंटीमीटर। बेटा वो हो गया डाइन सेंटीमीटर इनवर्स। किसमें, सीजीएस सिस्टम में। एसआई में क्या है, न्यूटन मीटर इनवर्स। सीजीएस में क्या होगा, डाइन सेंटीमीटर इनवर्स। डायमेंशंस भी लिखते हैं इसके, कभी कभी इसके डायमेंशंस भी एग्जाम में आते हैं, डायमेंशंस भी लिखते हैं।
देखो बच्चों, K है बराबर माइनस एफ बाय एक्स। व्हाट इज दैट? रेस्टोरिंग फोर्स, हम फोर्स मानेंगे। तो K होगा बराबर फोर्स डिवाइडेड बाय एक्स। क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। शाबाश, फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। एफ है फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स, डिवाइडेड बाय के। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डायमेंशनल फार्मूला लिखो। एफ पता है आपको? एफ हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या बेटा? m रेज टू पावर 1। ठीक है बच्चों। एक्सेलरेशन क्या है? l रेज टू पावर 1 t रेज टू पावर -2। ठीक है ना? डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? l रेज टू पावर 1। भैया फोर्स का क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या है? m रेज टू पावर 1। एक्सेलरेशन का क्या है? l रेज टू पावर 1 t रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट क्या है? l रेज टू पावर 1। l रेज टू पावर 1, l रेज टू पावर 1 गोल। तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला जो है वो ऐसे बन गई, m रेज टू पावर 1 t रेज टू पावर -2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m रेज टू पावर 1 l रेज टू पावर 0 t रेज टू पावर -2। This is the dimensional formula of the force constant. This completes your force constant. Relation between force and potential energy. Relation between force and potential energy. आज हम एक रिलेशन डिराइव करेंगे। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, या हम इसको ऐसे भी कहते हैं, रिलेशन बिटवीन फोर्स फंक्शन एंड पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। Let us today derive this relation, very important relation in the physics, relation between force and potential energy. देखो बच्चों, कैसे मैं डिराइव करूंगा? सपोज ये ग्राउंड है, सरफेस ऑफ अर्थ है। सपोज यहां पर मैं एक बॉडी रखूंगा। इस बॉडी की जो मास है वो है m। ठीक है? ये बॉडी अर्थ पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, वो होगा इसकी किसके बराबर? वेट के बराबर। हर एक बॉडी अर्थ पे फोर्स एक्सर्ट करती है इक्वल टू इट्स वेट। तो यहां पर जो इसका वेट होगा दैट विल बी डाउनवर्ड्स एंड दैट W इज इक्वल टू mg। व्हाट इज mg? इट इज द वेट ऑफ बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वेट जो है दैट एक्ट्स वर्टिकली, इन दिस केस वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है ना? तो वेट जो होता है बॉडी का, वेट बेसिकली फोर्स है। इट्स अ डाउनवर्ड फोर्स, इट्स अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वेट क्या है बेसिकली? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि आपको फोर्स पता है F इज इक्वल टू ma, तो जब हम ग्रेविटेशन पढ़ते हैं वहां इस एक्सेलरेशन के बदले हम क्या लेते हैं? g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसीलिए जो फोर्स है वो बनेगा mg। क्योंकि मैंने कहा दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दिस इज कॉल्ड वेट ऑफ बॉडी, देयरफॉर मैं लिखता हूं W इज इक्वल टू mg। मैंने एक बॉडी ले ली, इसका मास क्या है? m। इसको मैंने रखा ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। सपोज सरफेस ऑफ अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है? g। नाउ वेट ऑफ बॉडी कहां होगा? डाउनवर्ड्स। वो किसके बराबर होगा? mg के बराबर। व्हाट इज m? m क्या है? शाबाश, मास ऑफ बॉडी प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। m क्या बेटा? मास ऑफ बॉडी प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। व्हाट इज w? वेट ऑफ बॉडी। w क्या है? वेट ऑफ बॉडी। ये किसके बराबर है? mg के बराबर। ठीक है? ये कहां से एक्ट होता है? शाबाश, एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। नाउ सपोज I am trying to raise this body above the surface of earth. बेटा यहां देखो, सपोज मैं इस बॉडी को, I will raise this body to a point A. Suppose this point is O. I will raise this body to point O above the surface, to point A above the surface of earth. ठीक है ना? Throw a height x. मैंने इस बॉडी को रेज किया above the surface of earth, throw a height x। लेकिन जब मैं इस बॉडी को ऊपर लूंगा, मुझे काम करना है किसके खिलाफ? ग्रेविटी के खिलाफ।
इसका मतलब है मुझे एक फोर्स अप्लाई करना है बॉडी पे, जो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा किसको? वेट ऑफ बॉडी, है ना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। लिहाजा मुझे यहां से एक फोर्स अप्लाई करना है इस बॉडी पे, जो बॉडी जो फोर्स इस बॉडी को रेज करेगा थ्रू हाइट एक्स। ये फोर्स कम से कम किसके बराबर होना चाहिए? वेट ऑफ बॉडी। ये फोर्स अपवर्ड है, वेट ऑफ बॉडी क्या है? डाउनवर्ड। इसका मतलब है दीज टू फोर्सेस दे आर अपोजिट फोर्सेस। ठीक है ना, मैं ऐसे लिखूंगा, x is equal to height through which x is equal to height through which body is raised above the surface of earth। x क्या लिया मैंने? height through which body is raised above the surface of earth। ये करने के लिए मुझे बॉडी पे क्या अप्लाई करना पड़ा? फोर्स। ठीक है ना, F इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, in order to raise it through height x। F मैंने लगाया इस बॉडी पे फोर्स in order to raise this body to a height x above the surface of earth। जब मैं इस बॉडी को रेज करूंगा to a height x above the surface of earth, जो मैं काम करूंगा किसके खिलाफ? ग्रेविटी के खिलाफ। वो काम यहां पर इस बॉडी में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? mgh, लेकिन h के बदले क्या है यहां पर? x, mgh। ठीक है, नाउ इस बॉडी को पॉइंट A तक रेज करने के लिए मैंने कितना फोर्स लगाया? F। ये फोर्स कम से कम इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए किसको? वेट ऑफ द बॉडी। Therefore, F must be equal to minus times mg। F किसके बराबर होना चाहिए? माइनस टाइम्स mg। यहां तक समझ आया? और माइनस mg किसके बराबर होना चाहिए? F। और mg is equal to minus F। Let us call this equation number first। ठीक है, ठीक है। जब मैंने बॉडी को रेज किया तो at point A I have done a work against the gravity। That work is stored in this body in the form of what? Gravitational potential energy। मैं ऐसे लिखूंगा, U is equal to gravitational potential energy of body at point A। U क्या है? Gravitational potential energy of body at point A। Therefore, ये U किसके बराबर होगा बेटा? शाबाश, mgx। ठीक है। U जो है कल पढ़ा है, U जो है दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी एट पॉइंट A, है ना। इसके लिए कल मैंने एक्सप्रेशन निकाला था, किसके बराबर निकला था? mgh, लेकिन यहां h के बदले क्या है? x। देखो बच्चों, ये x जो है ये वेरिएबल है। जरा क्यों है? यहां पर क्या x का वैल्यू है? 0, क्योंकि यहां बॉडी कहां पर है? ग्राउंड पे। जितना हम ऊपर लेंगे उतना x इंक्रीज होगा। इसका मतलब है x क्या है? वेरिएबल। हम काम करेंगे, इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड नाम, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x। विद रेस्पेक्ट टू x। देखो बच्चों, differentiating second with respect to x, we get du by dx, जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ाया है, du by dx is equal to, यहां देखो बच्चों, d by dx आप u के बदले क्या लिखेंगे? mgx। m जो है कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, इनको बाहर लेंगे हम, तो यहां बनेगा du by dx इज इक्वल टू mg इंटू dx by dx। dx by dx मतलब होगा डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x, वो होगा 1। तो आपको क्या निकला? आपको बच्चों निकला du by dx
इज इक्वल टू mg, मगर mg किसके बराबर है? माइनस एफ, ठीक है ना। और मैं लिखूंगा दिस एम्प्लाइज du बाई dx इज इक्वल टू माइनस एफ, इसको लिखूंगा बाई फर्स्ट, चूंकि जो मेरा mg है वो किसके बराबर है? माइनस एफ। इसका मतलब है f जो है f, मेरा f जो है वो निकला बराबर माइनस du बाई dx, है ना। इस माइनस को इस साइड में लाएंगे, माइनस को इस साइड में लाएंगे, तो आपका क्या निकला? f इज इक्वल टू माइनस du बाई dx। यहां तक समझ आया? यहां देखो, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। f होता है हमेशा बराबर माइनस du बाई dx। f किसके बराबर होता है? माइनस du बाई dx। बच्चों यहां देखो, मैं इसको थोड़ा डिस्कस करूंगा, डिस्कशन यहां इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, ये जो du है, ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। du क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिवाइडेड बाय dx जो है वो है चेंज इन डिस्टेंस। यहां नजर रखो बच्चों, du जो है उसको हम क्या कहते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिवाइडेड बाय dx क्या है? चेंज इन डिस्टेंस। इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दिस चेंज इन डिस्टेंस, दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चेंज इन डिस्टेंस। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहां पूरा नजर रखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्टेंस। इसको हम क्या कहते हैं? शाबाश, इसको हम कहेंगे du बाई dx हो गया फिर बराबर ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे? ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो बच्चों, यहां पर मैं इसको फिर लिखूंगा अच्छे से। जो ये du बाई dx है, du बाई dx मैं ऐसे लिखूंगा, देखो बच्चों, du बाई dx जो है, du है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। du क्या है? चेंज इन, डिवाइडेड बाय dx क्या है? चेंज इन डिस्टेंस। यहां हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस के साथ क्या होती है? चेंज, है ना। देखो कैसी, जितना हम ऊपर लेंगे उतना हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, उतना इस बॉडी में ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। जितना हम नीचे लाएंगे उतना कम काम करना पड़ेगा, उतना इसमें कम एनर्जी स्टोर होगी। लिहाजा दिस du बाई dx जो है, दिस du है, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड dx क्या है? चेंज इन डिस्टेंस। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्टेंस, इसको मेरे बच्चों हम कहते हैं क्या? किस वर्ड से? इसको कहते हैं ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे? ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। Therefore, what is that? Force। तो आपका जो फोर्स है, दिस फोर्स इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में देखो, इज इक्वल टू माइनस अपना है, ठीक है ना। क्या माइनस? शाबाश, du बाई dx के बदले क्या लिखेंगे? ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लिखेंगे फोर्स निकला हमें किसके बराबर? माइनस टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हम बताएंगे फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहां देखो, मैं पोटेंशियल एनर्जी को फिर डिफाइन करूंगा। मैं बताऊंगा पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन, पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन whose gradient, whose negative gradient, potential energy is a function whose negative gradient gives what? Force. Very important. Potential energy is a function whose negative gradient gives force. बात समझ आई? पोटेंशियल एनर्जी जो है, इट्स अ फंक्शन जिसका नेगेटिव ग्रेडियंट मुझे क्या देता है? फोर्स। दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। एनर्जी of a body varies with distance x, varies with distance x according to relation, varies with distance x according to relation
u इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। u इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, है ना? ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। ये न्यूमेरिकल में थोड़ा करूंगा आपके लिए। Potential energy of a body varies with distance x according to the relation u is equal to 3x square plus 2x plus 4। मुझे क्या निकालना है बेटा? क्या निकालना है? फोर्स। मुझे क्या निकालना है? फोर्स। मैंने फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान अभी रिलेशन निकाली। फोर्स किसके बराबर होता है? माइनस टाइम्स दी डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी सिंपली ग्रेडियंट ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मैं ऐसे लिखूंगा। सॉल्यूशन कैसे करूंगा? यहां देखो, मेरी तरफ देखो, देखो बाद में आप लिखो। u है बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, ठीक है बच्चा। मुझे निकालना है f। इसको जूल्स में ले लो, टेक दिस इन जूल्स, जूल्स। मुझे निकालना है F, फोर्स। बच्चों मुझे पता है फोर्स होता है बराबर नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी माइनस टाइम्स du बाई dx। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन से मैं क्या निकालूंगा? du बाई dx। इसको रखूंगा मैं फर्स्ट। अब मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, इसको रखूंगा फर्स्ट, इसको सेकंड। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। फर्स्ट को मैं किससे डिफरेंशिएट करूंगा? विद रेस्पेक्ट टू x। ये क्या बनेगा बच्चों? du बाई dx, है ना, इज इक्वल टू u का वैल्यू दे दो, ये है d बाई dx ऑफ, शाबाश, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट किया मैंने, ठीक है। ये निकला du बाई dx इज इक्वल d बाई dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशियल से इसको भी जरूरत देंगे, इसको भी और इसको भी। ये क्या बनेगा? शाबाश, ये बनेगा du बाई dx इज इक्वल टू बच्चों इसके बराबर, शाबाश, d बाई dx ऑफ, शाबाश, 3x स्क्वायर प्लस d बाई dx ऑफ 2x प्लस d बाई dx ऑफ 4, d बाई dx ऑफ 4। 3 जो है वो बाहर आएगा, 2 जो है वो बाहर आएगा डिफरेंशियल से। ये बनेगा du बाई dx इज इक्वल टू 3 d बाई dx ऑफ क्या? शाबाश, x स्क्वायर बोलते नहीं हो, प्लस 2 को बाहर लेंगे, 2 को बाहर लिया, ये बनेगा d बाई dx ऑफ x। इसको लिखेंगे, पावर क्या रखेंगे? 1। ये कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। देखो बच्चों, ये बनेगा du बाई dx इज इक्वल टू 3 इंटू, डिफरेंशिएशन में क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n, वो क्या होता है? m x रेज टू पावर n माइनस 1। पावर जो है वो कोएफिशिएंट बनता है, ठीक है ना। ये बनेगा 2 x रेज टू पावर 2 माइनस 1, ठीक है, प्लस 2, यहां क्या पावर है? 1। ये बनेगा 2 इंटू 1 x रेज टू पावर 1 माइनस 1, ठीक है। ये बनेगा du बाई dx इज इक्वल टू 3 2 6 x रेज टू पावर, शाबाश, x रेज टू पावर 1, 2 माइनस 1 होगा ना 1, है ना, प्लस 2 2 1 2 x रेज टू पावर 0। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो ये क्या आएगा आंसर हमें? यहां पर du बाई dx जो है ये बनेगा हमें 6x प्लस 2, 6x प्लस 2। अब इस वैल्यू को du बाई dx को किस में पुट करेंगे? सेकंड में। Therefore second becomes F is equal to माइनस टाइम्स क्या है? शाबाश, 6x प्लस 2 न्यूटन। माइनस तो फार्मूला का है, मैंने किसका वैल्यू दिया? du बाई dx। सिंपली यहां देखो, u को मैंने डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x, तो मुझे ये आंसर आया। दिस कंप्लीट्स टुडेज लेक्चर। आई हैव सम वर्क।